यूपीएससी वैकल्पिक विषय सूची में कुल 48 विषय शामिल है, जिनमें से एक विषय है एंथ्रोपोलॉजी। आईएएस परीक्षा के लिए यूपीएससी मानव विज्ञान पाठ्यक्रम विषय को विज्ञान के रूप में समझने और लोगों के सामने आने वाली समस्याओं पर ज्ञान को लागू करने के उम्मीदवारों की क्षमता पर केंद्रित है। इस विषय में शामिल विषय मानव विकास, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विकास और विकास से संबंधित है। तो अगर आप भी अपने सिविल सेवा की परीक्षा में एंथ्रोपोलॉजी को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने का सोच रहे हैं, तो क्या हो सकता है इसका सिलेबस और आप कैसे कर सकते हैं इसकी तैयारी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। यूपीएससी में एंथ्रोपोलॉजी वैकल्पिक चुनने वाले उम्मीदवारों के लिए यह विषय बेहद ही सरल हो सकता है, क्योंकि इसका पाठ्यक्रम विकास और भारतीय सांस्कृतिक मुद्दों से संबंधित मुद्दों और विषयों पर केंद्रित होता है। शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और समाजशास्त्री आदि के रूप में काम करने वाले उम्मीदवारों के लिए विषय को तैयार करना और भी ज्यादा आसान हो सकता है। उम्मीदवारों को अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करने के लिए यूपीएससी मेंस के साथ पूरी तरह से इसकी तैयारी करनी चाहिए। उन्हें यूपीएससी मानव विज्ञान पाठ्यक्रम को कई बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि सही तरीके से वैकल्पिक तैयारी से आईएएस उम्मीदवारों के लिए सिविल सेवा परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एंथ्रोपोलॉजी वैकल्पिक विषय में यूपीएससी मेंस में 2 पेपर यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 होती है। प्रत्येक पेपर कुल 500 अंकों का होता है, जिसमें 250 मार्क्स इनमें निर्धारित किए जाते हैं। दोस्तों, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं आपको आज शेयर करूंगी एंथ्रोपोलॉजी सिलेबस फॉर यूपीएससी पेपर 1 के बारे में। देन नेक्स्ट हम पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले हम पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। इसमें दोस्तों आपसे मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड जो चीज़ आपसे पूछी जाती है वो है रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स लाइक सोशल साइंस, बिहेवियरल साइंस, लाइफ साइंस, मेडिकल साइंस, अर्थ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। इन सभी के साथ जो भी ये सेक्टर्स दिए गए हैं, इनके साथ जो एंथ्रोपोलॉजी का क्या जो एक रिलेशन है, क्या एक डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, वो सब इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ आपसे पूछी जाती है वो है मेन ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, देयर स्कोप एंड रेलेवेंस, जिसमें आपसे सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी जो है वो आपसे पूछी जाती है। अगला जो इसमें इसी के अंदर जो एक पार्ट को डिफाइन किया गया है वो कुछ इस टाइप का है, जिसमें आपसे बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन ह्यूमन एवोल्यूशन, theories of organic evolution, then synthetic theories of evolution, जिसमें brief outline of terms and concept of evolution, biologies, ये सब जो है वो पूछा जाता है। अगर मैं आगे मूव ऑन करूँ, आगे फॉरवर्ड बढ़ूँ, तो इसमें आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स, जिसमें इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स एंड प्राइमेट टैक्सोनॉमी, प्राइमेट अडेप्टेशन जो है वो आपसे पूछा जाता है। अगला भी जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको बिल्कुल डिफाइनेट वे में, बिल्कुल बहुत ही अच्छे वे में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या क्या जो इसका सिलेबस है वो आपसे पूछा जाता है। तो इसी के साथ मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप इस पूरे सिलेबस की पीडीएफ को जानना चाहते हैं या कैसे उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। हम आपको और जल्दी से टेलीग्राम जो पेज है हमारा उसको फॉलो करें, ताकि आपको उसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो आपको उसका जो लिंक है या एक्सेस है वो आपको उसको अवेलेबल हो जाएगा। अब चलिए दोबारा से सिलेबस की बात करते हैं। तो इसमें होमो इरेक्टिका जो ये सारी चीज़ें वहाँ आपसे पूछी जाती हैं। देन द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, द सेल, डीएनए स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, और इसी के साथ प्रिंसिपल ऑफ फिरोटिक आर्कियोलॉजी, क्रोनोलॉजी, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे मूव ऑन फॉरवर्ड करते हैं। तो इसमें है द नेचर ऑफ कल्चर, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, और इसी के साथ द नेचर ऑफ सोसाइटी, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, कॉन्सेप्ट एंड कल्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप्स एंड सोशल सेटिस्फैक्शन। देन इसी के साथ जो आपका जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी मार्क कर रही हूँ स्क्रीन पर, वो है मैरिज, जिसमें आपसे पूछा जाता है डेफिनेशन एंड यूनिवर्सैलिटी, लॉज ऑफ मैरिज,
क्या क्या होते हैं वो सब आपसे पूछे जाते हैं। देन फैमिली का क्या है, किनशिप में क्या क्या चीज़ें आती हैं। मैं आपको बहुत ही स्लो प्रोसेस में आपको इसका पूरा सिलेबस एलैबोरेट कर रही हूँ। आपको स्क्रीन पर सारे टॉपिक्स दिख रहे होंगे जिसमें से आप कुछ कुछ जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको दोबारा रिपीटेड मोड में ये बोल रही हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आपको ये सभी जो PDFs हैं वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम आगे फॉरवर्ड मूव ऑन करते हैं तो इसमें है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें मीनिंग, स्कोप एंड रेलिवेंस ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटेंटिविस्ट डिबेट, प्रिंसिपल गवर्निंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज के साथ ही दोस्तों इन कम्युनिटीज़ सब्सिस्टिंग ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग, फिशिंग, स्वीडनिंग, पेस्ट्रोलियम एंड हॉर्टिकल्चर जो है, और इसके साथ एग्रीकल्चर, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिजीनियस इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो आपसे पूछा जाता है। अगला जो इसमें बोल्ड करा गया है वो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल। तो दोस्तों इसमें आपसे बैंड, ट्राइब, शीफडम, किंगडम एंड स्टेट जो है ये सारी चीज़ें पूछ जाती हैं। दैन नेक्स्ट इज रिलीजन, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ रिलीजन, मोनथिज्म एंड पॉलिथिज्म। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपसे जो हैं एग्ज़ाम में आपके UPSC अगर आप इसको ऑप्शनल के रूप में चुनते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। देन आता है एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। देन आता है आपका एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज जो आपको 1 by 1 जो है स्क्रीन पर दी गई है, जैसे क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, हिस्टोरिकल, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, कल्चर एंड पर्सनालिटी, देन न्यू इवोल्यूशनिज्म। ये सारी जो है वो आपसे पूछा जाता है। इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें आती हैं, वो सारी जो है आपको दोस्तों स्क्रीन पर जो है मैंने मेंशन कर रखी है। आप इन सभी चीज़ों को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आगे मैं मूव ऑन करती हूँ तो इसमें कल्चरल, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन से आपसे नेचर, ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेजेस, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के साथ ही सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज यूज़ जो है वो आपसे पूछा जाता है। अगली जो चीज़ आती है वो है रिसर्च मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी, डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निक, मेथड एंड मेथडोलॉजी। देन नेक्स्ट आता है आपका टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, शेड्यूल, क्वेश्चनियर, केस स्टडीज़, genealogy, life history, oral history, secondary sources of information, participatory methods के साथ ही analysis, interpretation and presentation of data जो है आपका इसमें कंडक्ट किया जाता है या आपसे पूछा जाता है। अगली जो चीज़ आती है वो है ह्यूमन जेनेटिक्स, जिसमें मेथड एंड एप्लीकेशंस के साथ ही मेथड ऑफ स्टडी ऑफ जेनेटिक प्रिंसिपल्स इन मैन फैमिली स्टडी के साथ ही DNA टेक्नोलॉजीज़ एंड रिकमेंडेंट टेक्नोलॉजीज़, कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड सिलेक्शन। सारी चीज़ें आपको जो है वो स्क्रीन पर दिख रही हैं। आप इन सभी चीज़ों को बहुत ही गौर से आराम से देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में अगर आप इसको एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हैं तो आपको जो है एंथ्रोपोलॉजी को अगर चुनते हैं तो आपको जो क्या क्या चीज़ें आपसे इसमें पूछी जा सकती हैं, आपको स्क्रीन पर बहुत ही स्लो प्रोसेस में मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो दिखा रही हूँ, जिससे आपको एक जो क्लियर कॉन्सेप्ट है वो आपको आइडिया लग जाए। नेक्स्ट जो आता है इसमें एज, सेक्स एंड पॉपुलेशन वेरिएशंस एज जेनेटिक मार्कर। इसमें आपसे दोस्तों जो है ABO, RH ब्लड ग्रुप, HLA, HP ट्रांसफरिंग GM, blood enzymes, psychological characteristics like HB level, body fat, pulse rate, respiratory functions and sensory perceptions in different culture and socio-economic groups जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। इसी के साथ जो अगर हम आगे फॉरवर्ड होएं, अगर आगे हम मूव ऑन करते हैं तो इसमें कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है आपसे पूछे जाती हैं। अगली जो चीज़ आती है उसमें है एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जो जितनी भी चीज़ें हैं, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ डिज़ाइनिंग ऑफ डिफेंस एंड अदर इक्विपमेंट जो है आपसे पूछा जाता है। अब इसी के साथ मैं एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 2 की बात करूं दोस्तों तो इसमें एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, पैलियो एथनो आर्कियोलॉजी इन इंडिया, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया, जिसमें एथनिक एंड लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स इन द इंडिया पॉपुलेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस, इंडियन पॉपुलेशन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट्स स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ, और उसी के साथ कास्ट सिस्टम इन इंडिया भी आपसे जो है वो पूछा जाता है। उसमें स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्ना एंड कास्ट,
theories of origin of caste system, dominant caste, caste mobility, future of caste system, Jajmani system, tribe, case, continuum. और इसी के साथ आपसे जो एमरजेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इंडिया है, इससे भी रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स आपसे एग्ज़ाम में, आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम में अगर पेपर 2 की बात करूँ तो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला जो आता है वो है इंडियन विलेज, जिसमें सिग्निफिकेंस ऑफ विलेज स्टडी इन इंडिया। इंडियन विलेज इज अ सोशल सिस्टम, traditional and changing pattern of settlement and inter-caste relations, agrarian relations in Indian villages, impact of globalization on Indian villages, linguistic and religious minorities and their social, political and economic status, जो है आपसे पूछा जाता है। देन जो लास्टली आपके कुछ जो मेन टॉपिक्स है वो है ट्राइबल सिचुएशंस इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़, developmental projects and their impact on tribal displacement and problems of rehabilitation, development of forest policies and tribal impact of urbanization and industrialization on tribal pollution. Then problems of exploitation and deprivation of scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes, constitutional safeguard for scheduled tribes and scheduled caste. Then nextly social changes and contemporary tribal societies, जिसमें आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों impact of modern democratic institution, development programs and welfare measures on tribal and weaker section. Then nextly the concept of ethnicity, ethnic conflict and political development, unrest among tribal communities, impact of Hinduism, Buddhism, Christianity, tribe and nation state, a comparative study of tribal communities, history of administration of tribal areas, tribal policies, plans, role of anthropology in tribal and rural development, contribution of anthropology to the understanding of realism। ये जो सारी चीज़ें हैं आपसे पूछी जाती हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो यह था आपका फुल्ली डिटेल्ड एनालाइज सिलेबस। मैं आपको फिर से एक बार रिपीटेड मोड में बता रही हूँ, अगर आप इस सिलेबस को पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमारे टेलीग्राम पेज को जो है फॉलो करें। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए। यदि किसी ने इसे यूपीएससी मेंस के लिए चुना है तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करके और यूपीएससी के लिए एंथ्रोपोलॉजी पर प्रासंगिक पुस्तकों के माध्यम से भी आप इस विषय की तैयारी कर सकते हैं। तो आईएएस उम्मीदवार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन की तैयारी के साथ एंथ्रोपोलॉजी वैकल्पिक के लिए अपनी तैयारी को एकीकृत कर सकते हैं, क्योंकि दोनों विषयों के पाठ्यक्रम में एक ओवरलैप हो जाता है। इसलिए दोस्तों किसी भी विषय की तैयारी करने से पूर्व उसके सिलेबस को ध्यान से जानना बेहद आवश्यक है। तो चलिए, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम लॉन्च करने जा रहे हैं एक नया यूट्यूब चैनल महारो एग्जाम, जिसको आप भी फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको मिलेंगी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां कोई भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जो राजस्थान में कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। इसी के साथ अगर आप भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम और 60 सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियां, जिनमें आपको मिलेंगे ढेरों सक्सेसफुल स्टोरीज। आप इन सभी किताबों को अमेजन और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन सभी किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।